गाड़ियों के हवाले से जिन्हें अमीरों की सवारी कहा जाता है तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। ये गाड़ियां चंद सालों में मिडिल क्लास तबके की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गई हैं और मुल्क में डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था तो उस वक्त गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखा गया था और लोग कहते हैं जब डॉलर कम हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन गाड़ियों की कीमतें बरकरार रहीं बल्कि और ज़्यादा महंगी होगी। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि पाकिस्तान में गाड़ियों के प्रोडक्शन प्लांट्स आर्जी तौर पर बंद हुए। अब ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और पाकिस्तान में प्रोडक्शन प्लांट्स भी थे या खाली असेंबलर्स जो हैं पॉइंट्स थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के इस आसमान से बाती करती हुई कीमतों की वजह से साल 2023 में गाड़ियों की फ़रोख्त 20 साल की कम तरीन सतह पर रही है। और पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस हवाले से आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। 2021 वो साल था कि जिसमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब गाड़ियां असम्बल करके फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। ताहम 2022 में गाड़ियों की फरोख्त को उस वक्त रिवर्स गियर लग गया जब पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व 20 अरब डॉलर से घटते घटते सिर्फ 3.5 अरब डॉलर रह गए और पाकिस्तान ने भारी ज़र मुबादला वाली तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी में ऑटो इंडस्ट्री का खाम माल भी आया और गाड़ियों की पैदावार अपनी बुलंद सतह से गिरकर आधी रह गई। नॉर्मलाइज सिचुएशन देखो और आपका जैसे अगर रिसेंटली 2021-2022 का ईयर देखो तो उस वक्त आपकी ऑटो सेल्स ही 2.25 लाख आपकी गाड़ियां बिकी थी। अगर मैं उसको नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करूँ 2023 जब आपके सारे मसले शुरू हुए थे, आपके रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो 2.25 लाख से गिर के सिर्फ 1 लाख की सेल हो गई थी। तो आप समझ लें कि मोर देन आपका 55-60% का हमने डिक्लाइन देखा था और ये सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू रह रहा है। अगर मैं पिछले साल के लो फिगर से कंपेयर करूँ तो उससे भी अभी 50% डाउन है। तो आप पीक से देखें तो आपके ऑटो सेल्स 75% नीचे हमें नज़र आ रही है। ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री की मुकम्मल बहाली आइंदा साल भी मुश्किल नजर आती है। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की ज़बूहाली तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। बहरान के बावजूद पाकिस्तान में SUVs गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती जा रही है। गाड़ियों की खरीदारी में काले धन और कैश इकॉनमी का भी बड़ा दखल है। यही वजह है कि आज भी गाड़ियों के बाज़ मॉडल्स हासिल करने में लोगों को इंतजार करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर मईशत ठीक रफ्तार से चले तो पाकिस्तान में हर साल 10 लाख गाड़ियां भी फरोख्त हो सकती हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताते चलें कि अब हम बात करने जा रहे हैं गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। मैं बढ़ती हुई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वाकई बढ़ती जा रही है, मतलब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो कौन सा टाइम आएगा कि हम गाड़ी खरीद सकेंगे? अक्सर लोग यही कहते हैं भाई अभी गाड़ी मत खरीदो, अभी आने वाले महीनों में ना गाड़ियों की प्राइसेस कम होने वाली है। यकीन माने वो आने वाले महीनों में ना गाड़ियों की प्राइसेस उतनी ही बढ़ जाती हैं। रीज़न क्या है कि डॉलर भी कम हो गया लेकिन गाड़ियों की प्राइसेस अभी भी कम होने का नाम नहीं ले ली। इसी वाले से बात करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वेलकम टू सुबह का समा। मुझे ये बताएं, हम सब लोग यही बातें कर रहे थे कि जी डॉलर की प्राइस कम होगी, खैर उतनी कम तो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, बट डॉलर की प्राइस कम होगी, रुपया मुस्ताकम हो जाएगा तो गाड़ियों की प्राइसेस बेहतर हो जाएगी, बट इट नेवर हैपेंड। क्यों? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आप देखें कि जो 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब रही उसका एक बड़ा फैक्टर है। तो ऑटो सेक्टर भी एक की रोल प्ले करता है। तो उसमें जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपके ना होने की वजह से प्राइसेस भी डॉलर की बढ़ी, अभी कम की 285 पे और 280 पे पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा है। और इसमें आपने देखा शायद नवंबर में और अक्टूबर में के बीच में OEMs ने अपनी कुछ प्राइसेस कम की, माइनर की, मगर की। जब तक आपका रिजर्व नहीं बढ़ेगा और डॉलर आपका और रिड्यूस नहीं होगा, जब तक तो आप उम्मीद ना रखें कि ये प्राइसेस कम हो। दूसरा फैक्टर जो इस इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी लोकलाइजेशन कितनी है। जब तक आपकी लोकलाइजेशन इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि हर एक OEM के पास 4 to 5 मॉडल्स की हैं। हम किसी भी OEM की बात करें तो हर OEM के पास 4 से 5 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो उसने लॉन्च किए हुए पाकिस्तान के अंदर। आप उसमें डिफरेंट लोकलाइजेशन लेवल है। हमारा फोकस ये होना चाहिए पाकिस्तान एज ए नेशन
कि हमें अपनी लोकलाइजेशन को लेवल को बढ़ाना है, तो हम एक तो पाकिस्तान की मार्केट में और फिर आप जिसने 1.5-2 साल में चैलेंजेस फेस किए, तो आप उनमें से कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए कम्पिटिटिव प्राइसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं तो यहाँ पर मशहूर साहब, आप तो मेरे लिए यहाँ पे ना आवाम के नुमाइंदे बैठे, जो आवाम की थोड़ी बहुत मुश्किलात मुझे कम करके बताएंगे कि किस तरीके से हम गाड़ियाँ कब खरीद सकते हैं। लोग सुन कहते थे कि जी इतना इन लोगों को जी चैलेंजेस दरपेश थे, इनको इतना नुकसान हो रहा था गाड़ियाँ बनाने वालों को कि इनकी तो कंपनीज जो है ना पाकिस्तान से चली गई। पहले मुझे इनको इन कंपनीज को कहीं नुकसान हुआ क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ती नहीं, वो तो लोगों को नुकसान हुआ, और फिर क्या वाकई यहाँ से कोई कंपनीज पाकिस्तान से गई हैं अपना यूनिट वगैरह बंद करके? नहीं, देखें पिछले 1 साल से आपके यूनिट बंद ज़रूर हुए, और आज 2023 जनवरी से दिसंबर तक अगर हम सिर्फ देखें तो उसमें आप हैरान होंगी, सिर्फ 136 दिन 136 डेज इस इंडस्ट्रीज ने काम किया। तो यानी कि 365 डेज में से अगर आप हटा दें ओनली 130, तो ये इंडस्ट्रीज में जो इससे रिलेटेड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लोग होते हैं, आम बेचारे, उनके लिए बड़े चैलेंजेस, वो मुश्किलात में रहे हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है। दूसरा ये कि ये इंडस्ट्रीज से कोई इंडस्ट्रीज छोड़ के नहीं गया, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी इतने आसानी से नहीं हो सकता कि हम सब कुछ वाइंड अप करें और ले जाएं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई गई है तो इसलिए लगाई गई है कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, मगर उस तरीके से एक आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं, उस एक आम आदमी तक के लिए अभी कार इस काबिल नहीं है कि हम कह सकें कि एक आम आदमी इसको खरीद सके। उसकी देखें ना आपने, इन्फ्लेशन 29 से 31% है, इस परसेंट में वो जो एक आम आदमी, जिस मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं गाड़ी अफोर्ड कर सकते, ये रियलिटी है। गाड़ियां बन भी रही हैं, वो भी बिल्कुल कागज की तरह गाड़ियां हैं कि जरा से बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ियां भी हैं, वो भी खुदा ना खासा जरा सा माइनर से एक्सीडेंट होता है तो वो गई। हाँ, उसका क्वालिटी की गाड़ियां भी नहीं बनी जो कि पहले टाइम में बनती थी। उस क्वालिटी के लोग भी नहीं है आज। अगर हमने जो असली चीजें खा के जिंदा रहे, वो भी नहीं, हमने भी बड़ी चीजें खाई हैं। शायद हम 60 प्लस जाएंगे तो हमारे अंदर बॉडी रेसिस्टेंस इतनी नहीं होगी। तो गाड़ी में जो बेसिकली अगर आप वो मुआवजा करेंगे ना पुरानी से, फ्यूल इफिशिएंट एक बड़ा इशू रहा है, जिसकी वजह से आपने क्वालिटी को के जो मटेरियल्स हैं उसको बड़ा डिफरेंट डेवलप किया तो इफिशिएंसी बढ़ सके। तो वो ये नहीं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, बट आई थिंक उसकी इफिशिएंसी बढ़ाई गई, फ्यूल इफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा होता चला जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा हाइब्रिड आ गई, इसी वजह से आपने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। तो लाइट वेटेड होगी तो उसकी रनिंग ज्यादा होगी तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन। लेकिन यहाँ पे मसला है कि इन गाड़ियों की प्राइसेस भी ज़्यादा, तो लोग अब ये पूछना चाहते हैं कि भाई बताएं खान साहब हमें कि क्या आगे प्राइसेस कम होंगी, कोई ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी और जो गाड़ियाँ हैं जिसको अमीरों की सवारी कहा जाता है, इसको आम आदमी भी अफोर्ड कर सकेगा कि वो नई जाके 0 मीटर गाड़ी खरीद ले अपने लिए? ये एक ही सूरत हाल है जिस पे ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब हम मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनीज को देखते हैं ना, नया साल शुरू होता है, एक स्लोगन देते हैं, एक स्लोगन होता है, इस साल हमने ये काम करना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये और OEM, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट और OEM ये अनाउंस करे कि 2024 लोकलाइजेशन ईयर है, तो यकीन कीजिए एक आम आदमी तक उसकी पहुंच हो जाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। और कौन सा साल हम समझ सकते हैं कि जी हमारी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बेहतर जो है वो काम करना, परफॉर्म करना शुरू कर देगी? डू यू थिंक कि 2024 जो है हमारी ऑटोमोबाइल्स जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए बेहतर साल होगा? इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कार इंडस्ट्री, ट्रक एंड बसेस, ये चैलेंज फेस करेगा इस 2024 में भी। और जो सेक्टर इम्प्रूव कर सकता है वो हमारा ट्रैक्टर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है तो उससे एडवांटेज मिलेगा, तो एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स रिलेटेड है, उससे वो ग्रो करेगा। और सेकेंडली जो मुझे नज़र आता है वो शायद आपके 2 व्हीलर्स है, वो थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे, मगर ट्रक, बस और कार इंडस्ट्री चैलेंज फेस करेगा। हाय, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये इंडस्ट्री चैलेंज फेस करेंगी, लोग भी जो है इनकी वजह से चैलेंजेस फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा।